नमस्कार दोस्तों। आज का दिन है 1 जनवरी 2024 सोमवार। सर्वप्रथम सभी को इंग्लिश नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज जैसे कि मोस्ट ऑफ द यूएस का मार्केट आज शायद बंद है, मोस्ट ऑफ द कुछ जो वेस्टर्न मार्केट्स आज बंद है 1 जनवरी के उपलब्धि पे। तो आज मार्केट में बहुत कुछ ज़्यादा ट्रेंडिंग कुछ दिखाया नहीं। आज स्टार्ट हुआ समहाउ 21,731 जो प्रीवियस क्लोज था वहाँ से 4 पॉइंट नीचे ओपन हुआ। उसने हाई लिया 21,834 का और लो किया 21,680 का और क्लोज हुआ 21,731। तो ये मोटा मोटा बता रहा है कि ऊपर की लेवल से थोड़ा मार्केट करेक्ट हुआ, पर वो करेक्शन बहुत ज़्यादा समय चला नहीं कि फ़िलहाल जो अभी मार्केट का जो नेचर है बाउंस बैक ऑन एवरी डिप, तो उसने उसको फॉलो किया। और एक तो समय ऐसा आया था 3 बजे तक का, तब मार्केट 21,830 तक पहुंच गया था, यानी कि प्रीवियस क्लोज से 100 पॉइंट्स ऊपर विदिन 10-15 मिनट में ये सब हुआ था, 2:30 बजे से लेकर 3 बजे तक। हालांकि उसके बाद उसमें प्रॉफिट बुकिंग आई। कुछ जापान में कुछ न्यूज़ है थोड़ी सी, तो उसका उसने वो रिएक्शन दिया, पर वो फिर बाउंस बैक हुआ और नीचे आया, फिर ऊपर गया और ऐसे लग रहा है कि अभी मोमेंटम स्टिल है। मेरा अपना अनुमान ऐसा है कि ये इस वीकली सीरीज में मार्केट निफ्टी का जो हिस्टोरिकल मार्क है 22,000 का, उसको ज़रूर एक बार पार करेगा, ऐसा मेरी अपनी सोच है। अच्छा, दूसरा जो पहला फर्स्ट 15 डेज जिसको हिंदी में 15 बोलते हैं, फोर्ट नाइट, तो पहले फोर्ट नाइट है जो 1 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक, तो इस समय के लिए स्टॉक रहेगा फॉर द फर्स्ट फोर्ट नाइट ऑफ द ईयर और फर्स्ट पार्ट ऑफ जनवरी इज़ लार्सन एंड टुब्रो, क्योंकि अब थोड़े ही दिनों में ये जो केंद्र की सरकार है वो अंतरिम बजट पेश करने जाएगी और उसमें बहुत सारी नए प्रोजेक्ट, फंडामेंटल प्रोजेक्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का अनाउंसमेंट होगा। ये बहुत ही जनरल है और इसका मोस्ट ऑफ द चंक लार्सन एंड टुब्रो को मिलेगा। हालांकि जब ये अनाउंसमेंट होगी तब ये अनाउंसमेंट सुनने वाले आप लास्ट रहोगे। ये मार्केट का रियलिटी है और इसका ये फीचर है और इसका ये वर्किंग स्टाइल है। तब जिस दिन ये सारी इंफॉर्मेशन डिक्लेयर हो जाएगी उस दिन लार्सन एंड टुब्रो में प्रॉफिट बुकिंग आएगी। पर यहाँ से लेके आगे 15-20 दिनों तक ये बजट से पहले लार्सन एंड टुब्रो में अच्छा प्रभाव रहेगा, अच्छा बाउंस बैक रहेगा और ये कहीं ना कहीं आपको उसके प्राइस में दिखाई देगा। मुझे ऐसा लगता है कि लार्सन एंड टुब्रो का प्राइस अराउंड 3,000 के आसपास कुछ है, पर यहाँ से भी मुझे ऐसा लगता है कि टिल जनवरी 15 और उसके आसपास तो 10% की रैली का मुझे एक्सपेक्टेशन है। वो कोई पॉइंट्स, उसका क्या बेस पॉइंट, ये सब तो मैं सारी चीज़ें नहीं जानता हूँ। मोटा मोटा मैं आपको बता सकता हूँ 10% का इसमें अभी भी गैप है फिल इन करने को। ठीक है, आज बस इतना है। और एक मुझे बात बतानी है, मैं एक बीच में आऊँगा वीडियो लेके, कि एक दिखाई दे रहा है कि हॉस्पिटल्स के जो स्टॉक्स है, वोकाडेट, अपोलो हॉस्पिटल्स, इनके स्टॉक्स मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो इनकी रनअप हो रही है, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। हमें ये समझ लेना चाहिए कि हॉस्पिटल ये प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है। और तो फिर सारे लोग, बहुत सारी जो म्यूचुअल फंड की जो मैनेजर्स है वो इसको बाय कर रहे हैं। बाहर से इक्विटी आ रही है, बाहर के जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो अपने हॉस्पिटल से में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं इसके बारे में थोड़ा सा सजग होने की आवश्यकता है। ये कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आज क्लियर बता देता हूँ, मुझे जो लगता है मैं क्लियर बता देता हूँ। सोशल मीडिया है तो फिर भी बता कि कहीं ना कहीं ये कोरोना का डर जानबूझ के लोगों तक पहुँचाया जा रहा है, जानबूझ के पहुँचाया जा रहा है और हॉस्पिटल्स में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है। ऐसा है कि इस देश में कई सारे लोग कई सारी बीमारियों से आपदग्रस्त होते हैं, पर जिस तरह से कोरोना की कोई न्यूज़ होती है तो इसका इतना बड़े हाईलाइट किया जाता है
हालांकि मैं समझ रहा हूँ कि लोगों का स्वास्थ्य के आगे या उससे बढ़कर कोई चीज़ नहीं है, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं इसको हाइप किया जा रहा है और इसके बारे में जो सरकार है उन्होंने इसके बारे में कुछ संज्ञान लेना चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है। कहीं ना कहीं ये बातें बहुत बड़ी तरह से उछल की दिखाई जाती है। ठीक है, इसके बारे में फिर मैं कभी बीच में आके वीडियो बनाऊंगा, पर मेरे मन में ये जो शंका है तो ये मैं बोलना मुझे लगा यहाँ पे लाजमी है। तो आज फ़िलहाल तो यहीं पे रुकता हूँ, कल और कोई टॉपिक आएगा उस पर मैं बात करूँगा और निफ्टी का अप ट्रेंड जरूर रहेगा, ये मेरी सोच है। ओके, बाय।